नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, हम जो संस्कृत के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें आज हम जो प्रैक्टिस सेट है 5वें नंबर का करेंगे। और अगर आपने हमारे पहले वाले जो 4 पार्ट हैं नहीं देखे तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि संस्कृत का कोई सभी एग्जाम हो उनमें से या इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया माध्याय संप्रेष्य परिगृहीतो जातो अस्मि सद्य विस्त अंतर आत्मा चिरस्य निक्षेपम इव अपहार्यता अत्तर का अलंकार है। तो यहाँ पर ये जो श्लोक जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अलंकार इसमें कौन सा है? तो इसमें अगर हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। उत्प्रेक्षा जो है इसमें अलंकार है। और अगर हम उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार या क्या होता है, तो संभावनम अथ उत्प्रेक्षा परिकृतस्य समेनियत, अर्थात उत्प्रेक्षा जो होता है इसमें प्रस्तुत या अप्रस्तुत में, अर्थात प्रस्तुत या उपमेय में अप्रस्तुत या उपमान का उत्कर्ता से जो ज्ञान किया जाता है, वहाँ प्रकृत की अर्थात उपमेय की उपमान के साथ संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो कहने का अर्थ इसमें यही है कि जहाँ पर जो है संभावना दिखाई जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके कुछ जो जांचने के कुछ जो है यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं, तो जिनके द्वारा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है। तो जैसे मन्ये, संके, ध्रुवम, प्रायः, नूनम, इति, एवं आदि जो शब्द हैं ये उत्प्रेक्षा की व्यंजना अर्थात प्रतीति होते हैं। और इस प्रकार जो यहाँ पर ई शब्द भी उत्प्रेक्षा का बोधक है। तो ये जो यहाँ पर शब्द जो बताए गए हैं, इनके द्वारा हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा जो है अलंकार होगा। और इसका जैसे यहाँ पर यह उदाहरण दिया गया है, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एवं तामध्य संप्रेष्य, कि ये जो स्त्री जो होती है निश्चय प्रायधन होती है, इसको आज पति के घर पर भेजकर मेरी जो अंतरात्मा है ये बहुत खुश हो गई है। अभिज्ञान शकुंतलम जो यहाँ पर नाटक है वहाँ से ये लिया गया है। और अभिज्ञान शकुंतलम में भी जो चौथा जो अंक है ये महत्वपूर्ण है, और चौथे अंक में भी जो 4 जो श्लोक है ये महत्वपूर्ण है। और ये 4 श्लोक कौन कौन से हैं? तो जैसे काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्य शकुंतला तत्रपि चतुर्थ अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, अर्थात एक तो है यास्यति अध्याय शकुंतला इति हृदयम स पृष्ठम उत्कंठया अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धन उच्चय, और शुश्रूषव ग्रहण कुरु स प्रिय सखी वृत्ति स पत्नी जने अर्थो ही कन्या प्रक्रिया। ये जो है इसके 4 महत्वपूर्ण जो श्लोक हैं। और जैसे यहाँ पर ये अलंकार पूछा गया है, तो इसकी जगह पर इसमें यहाँ पर छंद भी पूछ लिया जा सकता है कि इनमें छंद कौन सा है। तो छंद जो है इसमें इंद्र वज्रा जो है छंद रहेगा। और इसके लक्षण क्या होते हैं? स्याद इंद्र वज्रा यदि तव जगोगा। तो इसमें 2 तगण, जगण और 2 गुरु होते हैं। तो ये भी जो आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसका जैसे यहाँ पर ये अर्थो ही कन्या प्रक्रिया जो यहाँ पर दिया गया है, इसकी जगह पर दूसरा उदाहरण भी आ सकता है। तो जैसे लिम्ब तीव्रतम अंगानी वर्षति वाजनम नभ असतपुर से दृष्टि फलताम गतः। तो ये भी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये भी जो एग्जाम में देखने को कई बार आया है। तो इसकी जगह पर जो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शुश्रूषो गुरुण कुरु प्रिय सखी वृत्ति से पत्नी जने भर्तु वे प्रकृता पिरोषणत्या मासम प्रतिपम गम है, अतर अलंकार है। तो इसमें
कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार जो है पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी जो यहाँ रहेगा। अर्थांतर न्यास है, तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। और अर्थांतर जो अन्यास अलंकार है ये कहाँ पर होता है, क्या होता है, इसके लक्षण अगर हम देखें तो जहाँ सामान्य कथन का विशेष से या विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। सामान्य व विशेष व तदन्येन समर्थते यह तो से अर्थांतर न्यास है साधर्मेण अनित्रेण व। तो ये वहाँ पर होगा जहाँ सामान्य कथन का विशेष से या विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है उदाहरण हैं। और ये भी जो है यहाँ पर जो उदाहरण, ये जो श्लोक जो दिए गए हैं ये भी अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। और इसमें कई बार जो ये भी श्लोक में पूछ लिया जाता है कि इसके बारे में जो है कहाँ से लिया गया है, तो अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है, चतुर्थ अंक से। तो इसमें क्या कहा गया है कि शुश्रूषा गुरुण कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सहपत्नी जने, कि तुम सास ससुर आदि की सेवा करना, सहपत्नियों के साथ प्रिय सखियों जैसा व्यवहार करना और पति के द्वारा अपमानित होने पर भी रोष से उनके विरुद्ध आचरण मत करना, सेवकों के प्रति अत्यंत उदार रहना और अपने भाग्य पर गर्व मत करना। इस प्रकार का आचरण करने वाली स्त्रियां ही गृहिणी नाम को जो सार्थक करती हैं, और इसके विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्री होती है ये कुल के लिए पीड़ादायक होती हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है श्लोक भी है और अलंकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शुश्रूषा गुण कुरुप्रिय सखी वृत्ति से पतजने भर्तोवी पिकृता पिरोषण तयामासम प्रतिपम है। तो अत्तर का छंद है, इसमें छंद कौन सा है, तो इसमें अगर हम देखें तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो यहाँ पर जो है शार्दूल विकृत जो है छंद रहेगा। और अगर हम यहाँ पर शार्दूल जो विकृत छंद है इसके बारे में देखें, इसके लक्षणों को देखें, तो इसमें सूर्य अस्मय से ततः से गुरु शार्दूल विकृतम, अर्थात सूर्य असव, सूर्य 12 और असव 7 वर्ण, अर्थात 12 और 7 19। तो इसमें 19 वर्ण होते हैं। और अगर इसके देखें तो जैसे मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण, गुरु, तो ये जो है इसके वर्ण होते हैं, अर्थात इसमें 19 जो है वर्ण होते हैं, 12 सूर्य के और 7 आसव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय शिवस्य अवतार है कथ्यते। तो ये जो शिवराज जो विजय है इसमें शिव का अवतार इनमें से किन्हें बताया गया है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, शिवाजी महाभाग है शिवाजी को। और दोस्तों अगर आपने ये जो शिवराज विजय से संबंधित अगर हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर शिवराज विजय और इसके जो लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास, इनके द्वारा जो क्वेश्चन है या जीवन परिचय है, जो भी कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा उसमें कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो ये जो शिवराज विजय जो है ये पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित ग्रंथ है। 12 जो है इसमें निश्वास हैं, वीर इसमें रसेगा और उपजीव्य जो है इसका ये कथा इतिहास प्रसिद्ध है, और शिवाजी का जो जीवन चरित्र है उस पर ये आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपजाति वृत्तस्य कति भेदा। उपजाति वृत्त के इनमें से कितने भेद है, राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो ये जो उपजाति जो वृत्त है इसके कितने भेद है, इसके 14 जो है भेद हैं। तो ये भी जो आपने याद रखना है। और एक जो ये उपजाति जो छंद है ये किसका मिश्रण होता है, तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, इन दोनों का ये मिश्रण होता है, अर्थात इंद्र वज्रा छंद और उपेंद्र वज्रा जो छंद है इन दोनों को मिलाकर जो है ये उपजाति जो छंद है इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किरात अर्जुनीय से प्रतिसर्गस्य अंतिम पदम भवति। तो ये जो किरात अर्जुनियम है इसका प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद किसको समर्पित है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई से भी संस्कृत का एग्जाम हो, इसमें एक क्वेश्चन जो है किरात और जन्म से जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किरात और जन्म जो है ये महर्षि जो भारवी है इनके द्वारा रचित ग्रंथ है, और इनका जो प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम पद है ये इनमें से किसको समर्पित है, तो ये रहेगा लक्ष्मी को समर्पित है। और किरात और जन्म के जो रचयिता है महर्षि भारवी है, उपनाम इनका आत्मपत्र भारवी रहेगा, समय 600 ईस्वी के लगभग है। और इनका जो काव्य है ये बृहत्तरी के अंतर्गत आता है, और ये जो बृहत्तरी वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो है बृहत्तरी के बारे में जरूर पूछा जाता है कि बृहत्तरी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ जो है आते हैं। तो किरात और जन्म, शिशुपालवध और जो नैषधीय चरित है ये बृहत्तरी के अंतर्गत आते हैं। और उपजीव्य जो है इसका महाभारत का जो वन पर्व वहाँ से लिया गया है। सर्ग इसमें 18 सर्ग हैं और 1030 श्लोक हैं। छंद जो है इसमें 25 हैं, और रस वीर रस रहेगा, रीति पंचाली है, गुण इसमें प्रसाद है। तो ये जो है इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आपने जो है इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अनिर्भिन्नो गंभीरवाद अंतर्गुण घन व्यथ हैं पुटपाक प्रतिकाशा रमस्या कोणस्य उत्तरामचरित कस्यम उक्ति। तो उत्तरामचरित से ये लिया गया है। एक तो पहले से यही एग्जाम में पता लग जाता है, और एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे श्लोक दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, उत्तरामचरित से। और उत्तरामचरित किन के द्वारा रचित है, तो महर्षि जो भवभूति जो है इनके द्वारा रचित रहेगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तरामचरित में ये जो उक्ति जो है यहाँ पर किन की है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इसमें मुरला की जाए उक्ति है। और इसमें इस श्लोक को अगर हम देखें तो इसमें क्या कहा गया है कि ये जो गोदावरी की जो सहायक जो मुरला नदी है इसका दूसरी सहायक तमसा से। तो मुरला जो है यहाँ पर जो इसमें दो नदियों का उल्लेख हुआ है, तमसा और मुरला। तो इसमें मुरला जो है ये दूसरी सहायक नदी तमसा से कह रही है कि राम का करुण रस पुटपाक औषधि को गड्ढे की आग में रखकर पकाने के लिए ऊपर नीचे से बंद और मजबूत धातु का पत्थर की औषधि की तरह हैं, जहाँ सुदृढ़ता के कारण पुटपाक टूटता तो नहीं लेकिन भीतर के ताप से औषधि को पिघलाकर द्रवीभूत कर देता है। वैसे ही जैसे राम की व्यथा आवेग के ताप मरम को पिघलाती भीतर ही भीतर उबलती फैलती है लेकिन बाहर नहीं आ सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है श्लोक भी रहेगा। और उदाहरण कहाँ से लिया गया है, उत्तरामचरित से ये लिया गया है। महर्षि जो भवभूति जो है उनके द्वारा रचित जो एक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तरामचरितम कस्य कृति अस्ति। तो यहाँ पर जो उत्तरामचरित जो यहाँ पर दिया गया है ये इनमें से किन की कृति है। तो महर्षि जो भवभूति जो है उनकी ये कृति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, एग्ज़ाम में जो है इनके बारे में भी पूछ लिया जा सकता है। और दोस्तों अगर आपने ये जो उत्तरामचरित जो है इससे संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जहाँ हमारे द्वारा एक वीडियो में कराए गए हैं, तो आप जो वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स नपुंसकम इत्यनेन सूत्रेण नपुंसकत्वं भवति। तो यहाँ पर स नपुंसकम जो सूत्र दिया गया है इत्यनेन सूत्रेण नपुंसकत्वं भवति, तो इसके द्वारा नपुंसकत्व इनमें से किस मास में होगा। तो इसमें जो अगर देखें राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, समाहार द्विगु समास में। और ये सूत्र जो है क्या काम करता है, तो समाहार में द्विगु और द्वंद्व जो है नपुंसक हो। और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है पंचगवाम। और इसका लौकिक और अलौकिक जो विग्रह अगर हम देखें तो पंचनाम गोआम समाहार है और पंचन आम गोआम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण रहेगा। समाहार में जो द्विगु और द्वंद्व नपुंसक लिंग में ये करेगा कि समाहार में द्विगु और द्वंद्व नपुंसक हो। तो इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है।
एग्जाम में उदाहरण देकर ये पूछ लिया जा सकता है कि इसमें जो है कौन सा सूत्र काम करेगा। पंचगम दे दिया जाएगा और उसमें जो है पूछ लिया जाएगा कि कौन सा सूत्र इसमें लगेगा, तो शायद नपुंसक जो है इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा कर्मधारय समास विधायक सूत्रम किम। यहाँ पर जो कर्मधारय समास करने वाला जो सूत्र है ये इनमें से कौन सा है? कर्मधारय समास करने वाला सूत्र, तो इसमें जो आंसर ऑप्शन सी रहेगा, विशेषण विशेषण जो सूत्र है ये यहाँ पर कर्मधारय जो है करेगा। और इसके अलावा जो अन्य उदाहरण दिए गए हैं ये भी जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में भी जो है एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है सहसुफा, ये सुबंत का सुबंत के साथ समास करता है। और जो ऑप्शन बी में दिया गया है अनेकम अन्य पदार्थ है, तो अन्य पद के अर्थ में वर्तमान अनेक वर्तमानों का समास होता है विकल्प से, और यह जो है बहुब्री कहा जाता है, अर्थात जो अनेकम अन्य पदार्थ जो समास है ये बहुब्री में होता है। और इसका उदाहरण भी है कंठे काला कंठे की कालसु। और दोस्तों अगर आपने जो समास जो है इनसे संबंधित वीडियो भी अगर नहीं देखे तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसके जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं सभी जो हमारे द्वारा इस वीडियो में कराए गए हैं, तो आप जो है वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इसमें जो ऑप्शन सी है विशेषण विशेषण, तो जिस तत्पुरुष समास में यदि प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है तो उस विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहा जाता है। इसका भी उदाहरण है नीलोत्पलम। तो ये भी जो है तत्पुरुष का ये जो है भेद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा इसमें अर्धनपुंसकम। तो अर्धनपुंसक क्या होता है कि बराबर आधे भाग का वाचक जो नित्य नपुंसक अर्थात अर्ध शब्द है उसका सुबंत के साथ समास होता है, कि बराबर आधे भाग का वाचक जो नित्य नपुंसक अर्ध शब्द है उसका सुबंत के साथ समास होता है। और इसका भी जो है एक महत्वपूर्ण उदाहरण है अर्धपीपली, ये इसका जो है उदाहरण रहेगा अर्धनपुंसक का। अर्धपीपली लौकिक लौकिक विग्रह की अगर बात करें तो लौकिक विग्रह रहेगा अर्धम पीपल्या और अलौकिक रहेगा अर्ध अम पीपली गस। ये तो है जो इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं और ये भी जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दंपत्ति अस्मिन पदे समास विग्रह भवति। यहाँ पर दंपत्ति शब्द दिया गया है, इसमें समास बताना है कि आपने इसमें कौन सा समास है। तो इसमें जो देखें तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, जाया चाय पति चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो तालिका दी गई है इसे मिलान करना है। तो इसमें अगर देखें राइट आंसर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा। तो 4 3 2 और 1 या 1 2 3 और 4। तो इसमें देखें तो यहाँ पर कर्मधारय कृष्ण सर्प हैं, अविभाव निर्मक्षिकम द्विगु त्रिभुवनम बहुब्रीहि पीताम्बर हैं। तो बहुब्री समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर अन्य पद पदार्थों प्रधान होता है, द्विगु में जो संख्यावाची होते हैं, अविभाव जिसमें सुर में अव्यय या पूर्व जो पद होता है ये जो पूर्व पद इसमें महत्वपूर्ण होता है। और जो कर्मधारय समास दिया गया है इसमें विशेषण और विशेष्य पद जो है प्रदान होते हैं, अर्थात इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद जो है ये विशेष्य होता है। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, ये भी जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इथम रथस्वे निषादिनाम प्रगेगणो निरपानामत। तो यहाँ पर ये जो है श्लोक दिया गया है और अत्तर का छंद है कि इसमें पूछा गया है कि इसमें छंद कौन सा है। तो अगर छंद देखें तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इसमें उपजाति छंद है। और उपजाति छंद कौन सा होता है? जो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा जो छंद है इनका दोनों का मिश्रण जो है ये उपजाति छंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा धनैर निष्कुलीना कुलीना भवन्ति। तो यहाँ पर भी जो एक श्लोक दिया गया है, अत्तर का छंद है, इसमें पूछा गया है कि इसमें छंद कौन सा है। तो अगर इसमें हम छंद की जो बात करें तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भुजंग प्रयात जो यहाँ पर छंद दिया गया है।
और भुजंग पर्यात के लक्षण अगर हम देखें तो भुजंग पर्यात जो है संज्ञा पुल्लिंग एक वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जिनमें पहला, चौथा, 7वां और 10वां वर्ण लघु और शेष गुरु होते हैं, अथवा प्रत्येक चरण 4 यगण का होता है। तो ये जो इसके बारे में कुछ जानकारी थी। नेक्स्ट है चतुर्भी यकारे युक्त छंद भवती। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर देखें तो चतुर्भी यकारे युक्त छंद, तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, भुजंग पर्यात, अर्थात 4 यगण जो इसमें होते हैं। तो भुजंग पर्यात जो है संज्ञा पुल्लिंग एक वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां वर्ण लघु और शेष गुरु होते हैं, या प्रत्येक चरण 4 यगण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वसंस छंदे प्रतिचरण कति वर्णा भवन्ति। तो यहाँ पर जो ये वसंस छंद जो दिया गया है इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो इसमें अगर देखें तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इसमें 12 वर्ण होते हैं और इसका जो उदाहरण लक्षण रहेगा जय तव तु वसंतम उद्रितम जरौ, अर्थात इसमें जगण, तगण, जगण और रगण यह जो है इसके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इदम शब्दस्य पंचमी बहुवचने रूपः भवति। ये इदम जो शब्द रूप दिया गया है और ये पुल्लिंग में है, तो इसके पंचमी बहुवचन में जो है कौन से रूप चलेंगे। तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, एभ्य। तो इसके रूप जैसे इदम दिया गया है, इदम के जो पुल्लिंग में चलेंगे अयम इमो इमे, अयम इमो इमे, इम इमो इमान, अनेन आभ्याम एभि, अस्मै आभ्याम एभ्य, अस्मात् आभ्याम एभ्य, अस्य अन्यो एषाम, अस्मिन् अन्यो एषु। तो इस तरह से जो इसके रूप चलते हैं। तो अगर यहाँ पर पंचमी बहुवचन को देखें तो अस्मात् आभ्याम एभ्य। नेक्स्ट है किम पुल्लिंग शब्दस्य प्रथमा एकवचन रूप। तो इसका प्रथमा के एकवचन में क्या रूप बनते हैं, किम शब्द के। तो किम पुल्लिंग में पूछा गया है, तो इसके यहाँ पर जो आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, कह। तो कह कौ के, कम कौकान, केन काभ्यम कई, कस्मै काभ्यम केभ्य, कस्मात् काभ्यम केभ्य, कस्य कयो, केशाम, कस्मिन् कयो, केषु। नेक्स्ट रहेगा किम पुल्लिंग शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूप। तो यहाँ पर किम शब्द रूप दिया गया है पुल्लिंग में और इसका सप्तमी बहुवचन में इनमें से कौन सा रूप बनेगा। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर देखें ऑप्शन बी जो यहाँ पर हमारा जो इसमें राइट आंसर रहेगा, केशु। तो इसके जो है कस्मिन कयो, केशु। नेक्स्ट है वीर पुरुष को ग्राम इत्यत्र कै समास हैं। तो यहाँ पर वीर पुरुष को ग्राम दिया गया है, इसमें समास बताना है कि इसमें कौन सा समास है। आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो इसमें बहुब्रीहि जो है समास हैं और बहुब्रीहि समास कौन सा होता है, जिसमें प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, जिसमें अन्य या जो उत्तर जो पद है वो प्रधान होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। और इसका जो है उदाहरण भी है, जैसे लंबोदर है, लंबम उदरम यशस है, अर्थात लंबा उदर है जिसका। तो लंबे उदर वाला जो है यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जाड्यम दिया हरति सिंचिति वाचि सत्यम मनो उन्ति दिस्ति पापमापा करोति चेता प्रसादित दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम। पदे अस्मिन का छंद है। तो यहाँ पर इसमें छंद कौन सा है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो इसमें वसंत तिल का जो है छंद है और वसंत तिल का छंद की अगर हम बात करें तो उगता वसंत तिल का तब जा जगो उगै। तो इसमें अगर हम देखें
तगण, भगण, दो जगण और गुरु। तो ये जो है इसके वर्ण होते हैं। और इनके अलावा भी जो एग्ज़ाम में और के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है। तो शिखरणी जैसे छंद हो गया, रसय रुद्रश छिन्ना यमन से बिलाग है शिखरणी। 17 इसमें वर्ण हैं। और मालिनी हो गया जैसे नन में ये युते मालिनी भोगी लोकई, तो इसमें भी जो 15 वर्ण रहेंगे। इंद्र वज्रा स्याद इंद्र वज्र यदि तो जगह गया 11 जो है इसमें वर्ण हैं। उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गऊ, इसमें 11 वर्ण रहेंगे। और शार्दूल विक्रीडित सूर्य अश्वई, तो इसमें जो है 19 जो वर्ण है। मंदाक्रांता छंद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेघदूत जो है इसमें संपूर्ण मेघदूत में जो मंदाक्रांता जो छंद है इसका प्रयोग हुआ है। मंदाक्रांता जल्दी सड़ गए मरबो न तुतात गुरुचेत, तो इसमें 17 जो है वर्ण हैं। ऐसे ही दुर्त विलंबित है, दुर्त विलंबितम आहा नभ भरव, इसमें 12 वर्ण हैं। तो इसके अलावा जो है आपने याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनम तो पंचानन है। तो यहाँ पर पंचानन की बात जो है किसके बारे में हुई है, तो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो यहाँ पर जो महर्षि बाणभट्ट जो है इनके बारे में बात हुई है। और अगर हम बाणभट्ट के बारे में देखें तो ये जो बाणभट्ट जो है इनका स्थिति काल है जो है ये 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध रहेगा। और इनके द्वारा जो ग्रंथ है जैसे बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित भी रची गई है और कादम्बरी जो ग्रंथ है ये भी लिखी गई है। और इनके जो परपितामह जो है ये पाशुपत हैं और पितामह अर्थपत्ति, पिता चंद्रभानु, माता राजदेवी है। और हर्षचरित और कादम्बरी जो इनकी कृतियाँ रहेंगी। तो ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो कादम्बरी या जो हर्षचरित इनके जो है अलग से हमारे द्वारा क्वेश्चन कराए गए हैं। और अगर आपने ये भी नहीं देखे तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कादम्बरी कस्य कृति अस्ति। तो यहाँ पर जो कादम्बरी है ये इनमें से किन की कृति है, तो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा। महर्षि जो बाणभट्ट है इनकी कृति जो है रहेगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।